तो जैसे कि एग्रीगेशन फंक्शन अगर हम देखें तो क्या होता है, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, काउंट। ठीक है, जो एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। करते कैसे हैं इसमें, वो आप देखेंगे। अब एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर देखो क्या होता है, एक तो इलियास की कंडीशन लगती है और एक लगता है ग्रुप बाय कंडीशन। तो अगर एग्रीगेशन फंक्शन अगर आप लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले एग्रीगेशन का फॉर्मूला होना चाहिए, उसके बाद इलियास की कंडीशन लगानी पड़ेगी। देन अगर आप मल्टी डेटा के ऊपर जाते हो तो देन उस कंडीशन में आपको ग्रुप बाय की डिटेल्स यहाँ पर अपीयर करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो आप देखते हैं इसके अंदर। सो जब आप यहाँ पर आओगे, जैसे कि हमारे पास डेटा है, हम उस डेटा को यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ MIS, ठीक है। इस डेटा की हम बात करना चाहते हैं, सेल्स वाले डेटा की। सो जैसे कि मैं चाहता हूँ इस डेटा के अंदर से जो हमारे पास सेल्स है वो यहाँ पर निकल करके आए, लेकिन वो सेल्स कैलकुलेट भी हो। तो कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्रीगेशन वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एग्रीगेशन फंक्शन क्या हो सकता है यहाँ पर, वो देखेंगे। हमें चाहिए टोटल सेल्स इस डेटा में से जितनी भी है। सो सबसे पहले तो क्या चाहिए, तो हम यहाँ पर बोलेंगे हम इस डेटा के अंदर से जो सेल्स है वो लाना चाहते हैं। तो हमें टोटल सेल्स करना है, लेकिन ये सेल्स तो सबकी सब आ चुकी है। हमें इन सब का टोटल जनरेट करना है। क्या करना है, इन सब का टोटल जनरेट करना है। तो टोटल जनरेट किस तरीके से करेंगे, ऊपर से चीज़ है, यहीं पर आएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर सम का यूटिलाइजेशन भी करना है। तो सम, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम सम करना चाहते हैं। अब हम किसके अंदर करना चाहते हैं, जो हमारे पास सेल्स है। ये जो हमारे पास सेल्स अलग अलग होकर के आ रही थी इससे पहले, अब हमारे पास वो सेल्स जो है वो टोटल सेल्स यानी कि किस में कन्वर्ट होकर के आए, सम में कन्वर्ट होकर के आए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको कैसे अपेयर होती है। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो आपको दिखाई देगा कि आपके डेटा में से ये जो टोटल सेल्स हमारे पास थी, ये अब उस टोटल सेल्स को क्या करता है, सम करके आपको दिखा रहा है। तो ये हमारा एक सिनेरियो हुआ। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जब हम इसके अंदर जाएंगे और आंसर निकालेंगे तो ये विदाउट कॉलम नेम के साथ आता है। कॉलम नेम के लिए मैंने क्या बताया था, कॉलम नेम के लिए आपको कौन सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, इलियास एस वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आंसर निकालोगे तो उस आंसर में आपके पास कोई भी कॉलम नेम अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें कॉलम नेम यहाँ पर क्या करना होता है, डिफाइन करना होता है, क्योंकि हम एक रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, एज अ इसको हम क्या कंसिडर कर देंगे, तो एज अ हमारे पास ही हो जाती है। हम क्या निकालना चाह रहे थे, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। तो सिलेक्ट सम करना चाहते हैं और इस डेटा में से हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं और सम करना चाहते हैं और एज अ उसको टोटल सेल्स कंसिडर करना चाहते हैं।
तो हम यहाँ पर जैसे अब की बार इसको रन करता है, एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको दिखाई देगा कि आपके पास इससे पहले जो ये कॉलम था, इस कॉलम का कोई भी यहाँ पर नेम डिफाइंड नहीं था। लेकिन अब की बार जैसे आपने यहाँ पर एलियास की कंडीशन लगाई है, तो इसके अंदर जो आपके पास टोटल सेल्स का डिटेल्स है वो निकल करके आता है। नेक्स्ट, यहीं पर जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा डेटा के अंदर से मिनिमम सेलिंग अमाउंट आए, सिलेक्ट, हम मिनिमम करना चाहते हैं सेल्स वाले कॉलम में से, एज इसको मिनिमम सेल्स कंसिडर कर देते हैं। इस डेटा में से फ्रॉम सेल्स डेटा हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारी इस टेबल का नाम ही सेल्स है। एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास मिनिमम सेल्स, तो मिनिमम सेल्स आपकी डेसिमल्स में है नीचे कुछ, तो 0 से नीचे है, तो यहाँ पर ये मिनिमम सेल्स आपके पास आई। ऐसे अगर मुझे यहाँ पर मैक्सिमम सेल्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा एग्रीगेशन फंक्शन लगा देंगे, मैक्स सेल्स निकालना चाहते हैं, एज ये हमारे यहाँ पर मैक्सिमम सेल्स निकल करके आ जाती है। तो हमारे पास 22,000 जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल्स है। हमें इस डेटा का एवरेज सेल्स निकालना है, तो एवरेज सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, ये प्राइम, और हम इसमें फंक्शन चेंज कर देंगे, कौन सा लगा देंगे, एवरेज के लिए एवरेज का फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर एवरेज सेल्स कंसिडर कर देते हैं, तो हमारे डेटा की एवरेज सेल्स क्या आ रही है। एवरेज सेल्स का मतलब होता है कि अगर टोटल सेल को जितना भी है उसको टोटल किया जाए, और टोटल करने के बाद हर एक वैल्यू में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो हर एक हिस्से में लगभग कितना कितना आएगा, हर एक हिस्से में लगभग 229 अमाउंट आएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लगाया है। कभी कभी क्या होता है कि आप अपने डेटा के अंदर से रीजन वाइज सेल्स निकालना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, रीजन, मैं चाहता हूँ कि हमारे डेटा के अंदर से वेस्ट रीजन की सेल्स निकल करके आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेस्ट रीजन और उसकी सेल्स निकालते हैं। अब देखो हमारे पास ये सेल्स तो आई है, मैं चाहता हूँ कि वेस्ट रीजन के सेल्स आए, तो वेर, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, रीजन, और रीजन हम कौन सा देखना चाहते हैं, वेस्ट कोस्ट वाली डिटेल देखना।
सिंपल है, अब लगा देते हैं। मतलब यहीं पर आप जाओगे और इस डेटा के अंदर एक कंडीशन डालोगे कि रीजन के अकॉर्डिंगली आप सेल्स निकालना चाहते हो, वैसे निकालोगे। सेल्स डेटा में से वेयर जो रीजन है आपका वो बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वेस्ट। तो हम चाहते हैं कि हमें इस डेटा के अंदर से सेल्स निकालना है और उस सेल्स के अंदर केवल हमें वेस्ट की डिटेल्स। अब इसने क्या कर दिया है कि सबकी सेल्स निकाल दी वेस्ट रीजन की, लेकिन हमें तो टोटल चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर आते हैं और इसके अंदर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर ये जो आपकी डिटेल्स है ये वेस्ट रीजन की टोटल सेल्स निकल कर के आएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आप वेस्ट रीजन की क्या निकालना चाहते हो, नेम भी चाहते हो। मतलब सेल्स तो आ गई है लेकिन उस रीजन का आप नेम भी डिफाइन करना चाहते हो, तो नेम कैसे डिफाइन करोगे। अब यहाँ पर एक एरर आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि हम उसको कैलकुलेट भी कर। यहाँ पर आप डाल दोगे एक ग्रुप की कंडीशन, कैसे डाल दोगे, ग्रुप बाय, क्योंकि हम उसको कैलकुलेट भी करना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं, तो क्या करेंगे, नीचे आप अब आपको दिखाई देगा कि जब आप इसको विजुअल करना चाहते हो इस नेम को भी, तो अब आपके पास उसकी डिटेल्स आ चुकी है। तो ग्रुप का मतलब ये होता है कि हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आपको सब रीजन की सेल्स निकालनी है। सब रीजन की टोटल सेल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम वेर फंक्शन नहीं लगाएंगे। जब आप इसको चलाओगे तो आपको पास दिखाई देगा कि पहले आपके पास केवल आप एक रीजन की सेल्स निकाल रहे थे, अब यहाँ पर आप सभी रीजन्स की सेल्स प्रिंट भी करना चाहते हो और उनको कैलकुलेट भी करना चाहते हैं। देखो क्या होता है कि रीजन के आपके पास हज़ारों सेल्स है, तो वन बाय वन करके नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने क्या किया है, उन सब रीजनों का एक ग्रुप बनाया है और ग्रुप बनाने के बाद उनको क्या किया है, कैलकुलेट करवाया है। अगर आप चाहो तो मल्टीपल सिनेरियोज भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, यहीं पर आओगे। जैसे हम चाहते हैं कि इस डेटा के अंदर हम सम ऑफ सेल्स भी चाहते हैं, इस डेटा के अंदर जो मिनिमम सेल्स है उसकी डिटेल्स भी चाहते हैं, मैक्सिमम सेल्स और एवरेज सेल्स की भी डिटेल्स चाहते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, देखते हैं भाई। सबसे पहले आपको जो चाहिए, तो हम जैसे कि सम ऑफ निकालना चाहते हैं सेल्स, हमारे पास है
टोटल सेल्स निकल करके आ जाती है। ठीक है, अगली कंडीशन में हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे डेटा के अंदर से जो है वो क्या निकालना चाहते हो भाई आप। तो यहाँ पर हम जो है मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। और किस चीज़ का मैक्सिमम निकालना चाहते हैं? सेल्स का। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पर इसको क्या करोगे, मैक्सिमम सेल्स डिफाइन कर दोगे। ठीक है, तो वो हमने क्या किया है यहाँ पर, डिफाइन किया। इस डेटा की बात कर रहे हो आपके पास फ्रॉम सेल्स वाले डेटा में से। यहाँ पर आपके पास टोटल सेल्स भी निकल करके आती है, मैक्सिमम सेल्स भी निकल करके आती है। अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो कुछ और भी ले लो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एवरेज सेल्स भी आ जाए। तो एवरेज सेल्स हम निकालना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, एज अ हमारे पास AVG सेल्स आ जाएगी इस डेटा में से। और मैं चाहता हूँ कि सबकी आ जाए, तो सबकी के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, गुरु बाय। हम चाहते हैं जो रीजन है उनके डिटेल्स, मतलब कि ये काम में अभी नहीं आएगा जब तक कि आप इसमें रीजन को प्रिंट आउट ना। अब की बार आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास जो है इस डेटा के अंदर उन सब रीजनों की एवरेज सेल्स, टोटल सेल्स, मैक्सिमम सेल्स और उनके नेम्स की भी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, ज़रूरी नहीं है कि कभी आपको यही सिनेरियोज निकालने हो सकता है कि आपके पास आप इनको ऑर्डर के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहते हो, कि जिसके पास हाइस्ट हो, जिसके पास मिनिमम हो और जिसके पास मैक्सिमम हो। तो हमारे पास जैसे कि ये कंडीशन है, हम चाहते हैं कि हमारे पास मिनिमम सेल्स पहले आए, मैक्सिमम सेल्स पहले आए और अरेंज होकर के आनी चाहिए ना। यहाँ पर देखो बड़ी आ रही है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, कोई पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर आप क्या करो, ऑर्डर बाय इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो। आपने ये जो कॉलम बना रखा है इसके अकॉर्डिंगली आप इस डेटा को ऑर्डर करना चाहते हो। तो अब आपको दिख जाएगा कि आपने इसको ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली बना दिया। तो पहले छोटी आ रही है, फिर बड़ी आ रही है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहीं पर अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना चाहते हैं, तो डिसेंडिंग का मतलब पहले बड़ा आता है, फिर छोटा आता है और फिर उसके बाद छोटी छोटी वाली उसकी डिटेल्स है। नेक्स्ट यहाँ पर कंडीशन क्या निकल करके आती है,
देखो, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप इसके अंदर ईस्ट और वेस्ट की डिटेल्स निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? तो इन फंक्शन लगा देंगे। ठीक है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम ईस्ट और वेस्ट देखना चाह रहे थे। क्या देखना चाह रहे थे? ईस्ट और वेस्ट की डिटेल्स देखना चाह रहे थे। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर आएंगे, एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, वेर जो रीजन है वो किसके अंदर होना चाहिए? ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या हो रहा था कि हम किसी एक की बात कर रहे थे, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, किसी दोनों की बात कर रहे हैं। अब देखो, ईस्ट और वेस्ट की इसने कंडीशन तो बनाई है, लेकिन इसने उसको क्या नहीं किया है, इसने उसको टोटल नहीं किया है। तो हम यहाँ पर आएंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब देखो, इसने क्या कर दिया है, नल वाली कंडीशन दे दी है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दोनों एक जगह पर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? दोनों एक जगह पर डिटेल्स नहीं लाएंगे। तो कभी अगर आप ऐसा करना चाहो कि इनकी डिटेल्स देखना चाहो तो नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से इसके अंदर जो आपने सम का फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले तो उसको क्या करोगे, आप रिमूव करोगे। और जब रिमूव करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से डिटेल्स आ जाती है। क्योंकि सेल्स है तो हमने कॉलम का नेम चेंज कर दिया, तो कॉलम का नेम भी आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है। ये वाली हमारे पास क्या आएंगी, कंडीशंस आएंगी। कुछ इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअली लगाओ, आप किसी भी कंडीशन में लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक फिक्स एल्गोरिदम नहीं है कि बिल्कुल हमेशा आपको टोटली चाहिए हो, मैक्सिमम चाहिए हो, कम चाहिए हो। अगर आपको एक साथ वाली डिटेल चाहिए तो एक साथ वाली डिटेल्स लगा सकते हो। मल्टीपल वाली डिटेल चाहिए तो मल्टीपल में, आपको मैंने आपको बताया दिया कि वेर फंक्शन का यूटिलाइजेशन किया जाता है। सिंगल सिंगल चाहिए तो सिंगल सिंगल में भी आप निकाल करके दे सकते हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है। कभी कभी हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि इस डेटा के अंदर हो सकता है कि आपके पास एक ऐसी डिटेल्स आए कि आप उसके अंदर भी कुछ अलग से कैलकुलेशन देना पड़े। जैसे कि मान के चलो, हम चाहते हैं कि हमारे इस डेटा में से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज चाहिए हमें। ठीक है। क्या चाहिए? क्वांटिटीज को हम सम करवाना चाहते हैं, तो हम दे देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, ये क्वांटिटीज़ हमारे पास, हम इनके अंदर क्या करना चाहते हैं, 10 क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि 10 टाइम्स एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, यहीं पर आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10 से। तो जितनी भी हमारे पास ये क्वांटिटीज निकल करके आएंगी, हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, कितनी। नॉर्मली हमें ये वाली कंडीशन नहीं डालूँ, डेटा के अंदर से इसको रिमूव कर दूँ, तो हम इसके अंदर एक सिंगल कैलकुलेशन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन निकल करके आती है। तो बढ़ नहीं रही, यहाँ पर क्या हो रही है कि आपके पास क्वांटिटीज एक्सपेंड हो रही है, मतलब कि 10 टाइम्स बढ़ा दिए उसने। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रही है कि आपके पास नॉर्मली क्वांटिटीज कम है, मतलब कि अगले फ्यूचर में हमारे पास जितने भी हैं ये 10 टाइम एक्सपेंड, हम मतलब कि 10 टाइम ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने वाले हैं। ठीक है। यहीं पर देखो, एक कंडीशन हमारे पास निकल करके आती है कि कभी आपको एक कंडीशन देनी हो, कंडीशन क्या देनी हो आपको,
कि आप इस डेटा के अंदर से वाइल्ड कार्ड का यूज़ करना चाहते हो। किसका यूज़ करना चाहते हो? वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड की कंडीशन में नॉर्मली अगर आपको देना होता है तो वैसे लाइक की फंक्शन डिटेल्स निकल करके आती है। ठीक है, क्या आती है? लाइक की कंडीशन निकल करके आती है और इनकी कंडीशन भी निकल करके आएंगी। देखो एलियास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है जब भी आपको किसी भी उसका नेम चेंज करना होता है। जैसे कि क्वांटिटी है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वांटिटीज़ की डिटेल्स नहीं आ रही है, फिर क्वांटिटी ही आपने ले रखी है। मैं इस पर डाल देता हूँ। अभी क्वांटिटी है एज अ, इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉलम नेम को चेंज करना चाहता हूँ। क्या करूँगा? इलियास इतना पावरफुल होता है कि किसी भी कॉलम नेम को चेंज कर देता है एज अ टोटल क्वांटिटी। इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा कॉलम नेम था वो हमने वो भी अपडेट कर दिया। अच्छा, इसके में प्रॉब्लम ये आ सकती है आपको कि आप सोचो कि आपके डेटा में भी अपडेट हो गया। नहीं, ये आपके डेटा के अंदर इसको अपडेट नहीं करेगा। ये क्या कर रहा है? आपके रिजल्ट वाले जो कॉलम है उनके अंदर ही कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी कंडीशन को लगा सकते हो। ये होते हैं एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, नॉट, वेयर, एंड, और की कंडीशन अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। उसके अंदर सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है फिलहाल। ठीक है, अब इसके अंदर ना मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ।